हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक करेंगे, स्टैटिस्टिक्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक, फ्री के नंबर, 8 नंबर फ्री के हैं। तो प्लीज टॉपिक को देखो, उसको रैप अप करते हैं पूरा, ठीक है। तो आओ देखें क्या है। रक्षता प्लीज फोकस। चलो बच्चों, इसके अंदर ना टोटल हमारे पास स्टैट्स के अंदर, क्लास 9 के स्टैट्स के अंदर हमारे पास 3 ही टॉपिक है। पहले हमें पढ़ना है बार ग्राफ, फिर हमें पढ़ना है हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दैट्स इट। 3 टॉपिक पढ़ने हैं और एक हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का पढ़ना है। तो अगर हमें 4 चीजें पता है तो हम डन है हमारा काम। तो हम इसको ढंग से देखते हैं क्या है, कैसे करना है। तो ये इतना सिंपल टॉपिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। तो ये बार ग्राफ होता क्या है? अब बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में आपके पास तो सारे इंफॉर्मेशन गिवन होती है और साथ में वो वैल्यूज गिवन है। मतलब जैसे कि मुझे बोला हुआ है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है कुछ, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। कि शेड्यूल कास्ट में आपके टोटल गर्ल्स के 940, एसटी में 970 है, नॉन एससी एसटी में 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950 है, आपके पास नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920 है, रूरल में 930 है और अर्बन में कितना है 910। Represent the above by in a bar graph and in the classroom discuss what conclusion can be arrived at from the bar graph. अब पहले मुझे बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब बार ग्राफ बनाने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ना, इसमें क्या होता है बार ग्राफ में आपके पास जो x होता है इसे हम x कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। रुको, इसे हम x कहते हैं और इसे हम f कहते हैं। अब देखो, सब में एक x होता है और एक फ्रीक्वेंसी होती है। बार ग्राफ में मेन चीज क्या होती है, बार ग्राफ में जो x होता है उसमें नंबर्स नहीं लिखे होते, उसमें ना कुछ चीज लिखी होती है, जैसे देश के नाम हो सकते हैं, फूड हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इधर बस कोई नंबर नहीं होता। फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज नंबर। क्लियर है? तो पहले सारे बच्चा पे काम करो कि नेक्स्ट पेज पे जाना है मुझे। आप पहले डेटा नोट डाउन कर लो कि एस कितने हैं। तो लिखो एस सी 940, एस टी 970, नॉन एस सी 920, उसके बाद बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950। बड़ा सिंपल चैप्टर है, आराम से करेंगे। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल आपका 930 और अर्बन आपका 910। लिख लिया आप सबने? चलो नोट डाउन कर लिया, पक्का नोट डाउन कर लिया। चलो अब मैं आपसे हेल्प मांगूंगा इसकी। रूरल 930 और अर्बन कितना है 910। अब मैं इसको करूंगा कैसे? मैं इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप एक काम करते हो सिंपल सा, आप एक ना सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हो। ग्राफ में एक होता है आपका एक्स एक्सेस, एक होता है आपका वाई एक्सेस। जो आपका एक्स एक्सेस है ना, इधर अपलोड होता, इधर आता है आपके जो आपका एक्स की वैल्यू थी वो आता है और फ्रीक्वेंसी आती है वाई एक्सेस पर। तो पहले बताओ कि कितने कितने गैप में बनाना है। देखो ढंग से, मैं ना इसको मार्क कर रहा हूँ कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर मैं कितने कितने गैप में बनाऊँ, कैसे कैसे बनाऊँ, कंफ्यूज हूँ। आप पहले बताओ कितनी चीजें थी टोटल। मेरे पास टोटल चीजें थी 7। कितनी चीजें टोटल? जितनी चीजें है ना उसका डबल एरिया लो, उसका डबल यहाँ पर मार्क होना चाहिए। तो कितनी चीजें टोटल 7। तो आपका यहाँ मार्क क्या होना चाहिए, मिनिमम 14 तक तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर है? मार्क दिखना नहीं चाहिए। अब देखो क्या है, 0 से 1 खाली रहेगा, क्या रहेगा हमेशा खाली। 1 से 2 के बीच में मैं प्लॉट करूंगा, पहली चीज क्या थी मेरे पास, एस सी। नंबर 2, 2 से 3 गैप, 3 से 4 के बीच में एस टी। 4 से 5 गैप, 5 से 6 के बीच में नॉन एस टी एस टी। 6 7 से गैप, 7 8 में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो भी था। 8 9 में गैप, 9 10 में नॉन बैकवर्ड, ठीक है जी। उसके बाद 10 11 में गैप, 11 12 में रूरल, बहुत बढ़िया। 12 13 में गैप, 13 14 में अर्बन। आप क्या करोगे, जितने आपने गैप क्यों दिया आप देखना ध्यान से। हमारा डेटा स्टार्ट कहां से हो रहा है, हमारा डेटा आ रहा है 910 900 ऐसा कुछ आ रहा है। अब सवाई 900 में। अब बच्चों देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, 900 से कम तो कोई नहीं है ना मेरे पास, तो मैं स्टार्ट ही 900 से करता हूं। 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और साथ साथ क्या आता है मेरे पास, 1000 आ गया। क्लियर है? बट अब देखो जंप बड़ी हुई है, 0 से 900 आया, फिर 10 गैप है। जब जंप इतनी बड़ी होती है कि देखो इन सबके बीच में गैप सेम है, पर क्या 0 900 में गैप सेम है ना, तो यहां पर एक लगेगा किंग। क्या लगेगा यहां पर, एक किंग। ये तब लगेगा जब 0 से और पहली वैल्यू के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है और बाकी सब में गैप सेम होता है। यहां पर किंग का भी नहीं सकते कि नंबर है ही नहीं यहां पर। बोलो सारे हाँ है ना? अब बताओ, सबसे पहले 1 से 2 एससी था, एससी में कितने बंदे थे 940। 2 से 3 गैप था, 3 से 4 एसटी में कितने बंदे थे
970। फिर मिला गैप, फिर 5 से 6 में कितना था, नॉन एस सी में कितने थे, 920। चलो बना लिया। 6 7 में गैप, 7 8 में कितने बंदे थे मेरे पास, 950 थे मेरे पास, ज्यादा बड़ा बन गया, 950 कुछ इतना आ रहा है मेरे पास। आप तो स्केल से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल बनेंगे आपके पास। 8 9 में गैप, 9 10 में कितना है आपका, नॉन बैकवर्ड में कितने थे, 920। उसके बाद 10 11 में गैप, 11 12 में कितने थे, 11 रूरल में कितने, 930, तो आपका इतना आ गया। 12 13 में गैप, 13 14 में कितने थे, 910, तो सबसे कम है 910। तो 910 कुछ हमारा इस लेवल पे आ रहा है। क्या बात क्लियर है? ये हमारा बन गया बार ग्राफ। क्या बन गया ये हमारा बार ग्राफ। अब उसको बार ग्राफ तो बन गया, अब उसने एक बात बोली थी, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट फ्रॉम दिस डेटा। हम इस डेटा से कंक्लूड कर सकते हैं कि एसटी में सबसे ज्यादा गर्ल्स, एसटी में क्या सबसे ज्यादा गर्ल्स, दैट्स इट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आओ एक क्वेश्चन फिर करते हैं इसका बार ग्राफ का, बट अब मैं इधर ही आपके सामने बनाऊंगा। क्या ये क्वेश्चन बार ग्राफ का है? बिल्कुल बार ग्राफ का है, क्योंकि यहां पर भी ए बी सी डी ई एफ दे रखा है, नंबर्स नहीं दे रखे। अब मैं करूं कैसे, देखो देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर होता है आपके पास ए बी सी डी ई एफ, कितनी चीज है टोटल, 6, 1 2 3 5 6। तो गैप कितना होना चाहिए आपका, 12 का। तो बनाता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना आ रहा है, 12। 12 मिनिमम होना चाहिए, बाकी जितना आगे हो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए इससे। क्लियर है? अब ऊपर कितना है, 75 55 37 29 10 37। यार गैप कितने का आ रहा है यार, 75 तक भी जा रहा है, 10 भी है, तो मैं 10 10 का गैप लेता हूं। कितना कितना गैप लेता हूं, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। सर यहां भी किंग डालो। अरे यहां किंग नहीं आएगा, यहां पर किंग नहीं आएगा। यहां पर किंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो जितना गैप 0 10 में, उतना ही गैप 10 20 और आगे है, तो यहां पर कोई भी किंग नहीं आएगा। पहला पहला आंसर क्या दिखाता है वो, पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी ए में 75 सीट्स है, तो 0 1 खाली छोड़ोगे, 75 बन गया ए की सीट्स। बी में कितनी सीट है, 55, तो 3 और 4 को लेके जाऊंगा, ये बी। 4 5 खाली, 5 और 6 के बीच में 37, सी 6 7 खाली, 7 8 29, डी। उसके बाद ई कितना है, 10, मतलब मैं 8 9 को खाली छोड़ूंगा, ई 10 है। चलो, और 10 11 खाली, 11 12, एफ में कितना है, 37। तो ऑब्वियसली थोड़ा 40 से बस नीचे आ रहा है एफ। अब आप बोलो कि ये तो आ गया वो। अब विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, किसने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स देखी है, सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, देखिए बताओ, ए का। तो ए इज द विनर ऑफ द पार्टी इलेक्शंस। क्या बात क्लियर है? बार ग्राफ बना लोगे, किंग कब दलना है, क्या ये बात क्लियर है? चलो आ जाओ, अब आते हैं दूसरे ग्राफ पे। ये ग्राफ किसका है, ये पक्का आपका ग्राफ है हिस्टोग्राफ, क्योंकि अब ये बार नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर नंबर्स है, यहां पर क्या नहीं है आपके पास, आपके पास कोई वो नहीं है, स्टेट हैबिट्स कुछ नहीं है। तो यहाँ है हिस्टोग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये? अब हिस्टोग्राफ कैसे करते हैं वो देखो, देखें स्टार्ट करें। आप डेटा नोट डाउन करो प्लीज, चलिए डेटा नोट डाउन करो। 300 से 400 है 14 लैम्प्स, 400 से 500 है 56 लैम्प्स, 500 600 60 लैम्प्स, 600 700 86 लैम्प्स, 700 से 800 74 लैम्प्स, 900 800 900 62 लैम्प्स, और 900,000 48 लैम्प्स। पहले आप नोट डाउन कर लो फटाफट डेटा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है ना, फिर दिखेगा नहीं आपको, कोई बात नहीं। चलो, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। चलो एक पार्ट तो अभी कर लेंगे, कर लिया सबने, लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर करूंगा, पर सेकंड पार्ट तो मैं अभी ही कर सकता हूं। कह रहे कितने लैम्प का डेटा, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। आवर्स 700 से ज्यादा, 700 से ज्यादा ये वाले हो जाएंगे। तो कितने लैम्प्स है ये वाले, बताओ मुझे। 74 प्लस 62 प्लस 48 ऐसे लैम्प्स है जिनका लाइफ टाइम 700 घंटे से ज्यादा है। इजी ऐड ऐड तुम करो, मैं रक्षा को भी बताऊंगा, लास्ट में मिलाऊंगा तुमसे, वो कर देगी, ठीक है? ओके चलो, ओके रक्षा बच्चे, चलो चलो
रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। नोटेड। चलो जी, सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे चले हम। हमारे पास फर्स्ट पेज पे चलो कि हमारे पास स्पेस नहीं होगी, चलो बनाए। अब फर्स्ट पेज पे कैसे बनाए देखो जी। सबसे पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस स्केल से प्लीज। हमारे पास, मुझे आप बताओ एक्स एक्सेस पे क्या डेटा क्या है। एक्स एक्सेस पे आता है 300 से 400, 400 से 500, ये सब था। तो अब मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूं, 0 और फिर 300 आ गया, फिर 400, 500, लास्ट कहां तक जा रहा है, 1000 तक। चलो देखो 600, 700, 800, 900 और 1000। इसमें जो आपका जितना लास्ट है उतना ही बनाओगे, इसमें कोई गैप नहीं होता। बट आप देखो किंग डलेगा, यहां बिल्कुल किंग डलेगा। यहां पर गैप कितने का है, 100। यहां पर गैप कितने का है, किंग डल गया। मानते हो नहीं मानते, किंग कब डलेगा, बात समझ आ गई। अब आ जाओ लास्ट नेक्स्ट काम। आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे दे रखी है, 14 दे रखी है, 56 दे रखी है, दिखाओ। 14 दे रखी है, 56, 60, 86, 62, 48। अरे यार कम से कम भी है, ज्यादा भी है। तो मैं कितने गैप ले लूं, 10 10 का गैप ले लेता हूं, वो सही होगा। तो 0 तो है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आप बताओ, 300 तो नहीं बनेगा। 300 से 400 कितना डेटा था मेरा, बताओ बच्चे, 40। 300 से 400 कितना था, 14। और 14 यहां का ही होगा, बना दिया जी, कोई दिक्कत। 400 से 500 कितना डेटा था, 56 था हमारे पास। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये आपस में क्या होता है, पूरा ज्वाइन। 500 600 कितना डेटा था मेरे पास, 60 था, ज्वाइन करके बनाते हैं। 607 कितना था, 86। थोड़े वो मैच कर लेना ठीक है। 700 800 कितना डेटा था, 74। तो ये तो कम हो गया, तो ये 70 और 80 के बीच में कहीं होगा। चलो 80 से 800 900 कितना है, 62, 800 62। तो ये हमारा कहीं यहाँ पर आ गया। और 900 से 700 के किस में गया, 900 40, 48, तो 50 के आसपास होगा। तो ये रहा मेरा डेटा। इसकी खास बात ये होती है कि हमारे पास जो ये बनता है, ये कैसे बनता है, चिपक के, बारग्राफ गैप, ये नो गैप। क्या बात क्लियर है, पक्का। अब एक लास्ट चीज आती है, अब आपने हिस्टोग्राफ कर लिया। अब हिस्टोग्राफ के अंदर एक चीज बनती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो स्टार्ट कर सकते हैं। आ देखो कैसे हो गया, आ जाओ क्वेश्चन देखिए। हाँ ये वाला करते हैं, चलो ठीक है। हम नहीं देखते, इसको मैं स्मॉल कर सकूं तो कर देता हूं। चलो नहीं होगा कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। ये तो हमारा टीम ए टीम बी वाला ना। इसको नोट डाउन करो बच्चों, एक बार चलिए नोट डाउन करो। अब दो टीम्स है, दो बारग्राफ साथ में बनने हैं। देखो इस पहले वाले क्वेश्चन में तो आपका क्या दिया हुआ है, तो पहले ये कर लेते हैं आज, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं इधर साइड में बनाता हूं ताकि थोड़ी आपको हेल्प मिल जाए। बट इस क्वेश्चन में ना एक दिक्कत है, मैं बारग्राफ ना लूंगा, वो मुझे आता है, वो तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे मेन बात यहाँ पर ये लग रही है कि यहाँ पर बारग्राफ बनाने के लिए सीरीज जो है ना, ये एक्स की वैल्यू जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। ये कॉन्टिन्यूस तो बनाओ, कैसे बनाएंगे देखो। 118 से 126, 127 तो नॉट कॉन्टिन्यूस आ रहा है। अब कॉन्टिन्यूस कैसे बनाएं, आपका बड़ा आसान तरीका है। जो गैप है यहाँ पर ये सेम होना चाहिए, गैप 126 तो जहां भी 126 होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाओ, कैसे बनाए देखो। जितना गैप है 126 127, गैप कितने का है, एक का। जो भी गैप है उसका हाफ करके लोअर लिमिट से माइनस, अपर लिमिट में ऐड। क्या है, लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में। तो मैं 0.5 आया, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में ऐड। लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में ऐड। फिर लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में ऐड। ये करते जाओ। लोअर लिमिट ये होती है, उसमें माइनस, अपर लिमिट पॉइंट है ये, अपर लिमिट में ऐड। फिर लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में ऐड। लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में ऐड। क्या अब डेटा कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है, कोई गैप ही नहीं है। अब इसका हिस्टोग्राम बन सकता है, हिस्टोग्राम से कॉन्टिन्यूस डेटा बनता है। अगर कोई चीज बाई चांस कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बनाओ, कैसे बनाओगे, जितना गैप है हाफ करके, लोअर से माइनस, अपर में ऐड। कोई दिक्कत की बात है सुनो। अब ये था एक्स, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है मुझे, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। कोई दिक्कत। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, रब हो जाएगा, दिमाग देखना मेरा।
तुम भी कहोगे वाह सर, कोई बात नहीं यार, वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, दक्षता थोड़ी हूँ। चलो एक सेकेंड। प्रॉब्लम सबके साथ होती है भाई, आराम से करो बस, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गया ना यहाँ लिखी हुई मैंने फ्रीक्वेंसी। चलो अब मैं इतने से काम में अपना पूरा मेजर काम करके दिखाता हूँ आपको। चलो देखो, सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, अब देखो डायग्राम बनाना है। एक्स एक्सिस में कितना बनेगा, स्टार्ट कहां से होगा, 117.5, 117.5, उसके बाद 126.5, फिर 130, 5.5, फिर 144.5, फिर 153.5, फिर 162.5, फिर क्या आ रहा है, फिर बताओ 162.5 हो गया, 170, 1.5 और लास्ट कितना है मेरे पास 180.5। ये हो गया एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर मेरे पास क्या आएगा, अब पहले बताओ किंग आएगा, बिल्कुल आएगा, सब में 5 का गैप है, यहां पर गैप नहीं है, चुपचाप क्या बनाओ, किंग बना दो, कोई दिक्कत है, बोलो ऐसा नो। अब किंग बन गया, 3 5 9 12, 5 4 2, कम कम है तो मैं 0 से लेकर 2 गैप लेकर लूं, 0 2 4 6 8 10 12 एंड 14, काफी है। सबसे पहले बताओ, पहले में क्या बन रहा है 3 का, उसके बाद कितना बन रहा है 5 का, उसके बाद कितने का बन रहा है 9 का, उसके बाद कितने का बन रहा है 12 का, उसके बाद कितने का बन रहा है 5 का, चलो 5 कितना है हमारा, कुछ 8 और 6 नहीं, इधर हमारा 5, फिर कितने का बन रहा है 4 का, एग्जैक्टली यहां पर 4, और फिर हमारा कितने का बन रहा है लास्ट 2 का। क्या हिस्टोग्राम आ गया, पहला पार्ट डन। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, क्या कोई और भी डेटा हम किसी और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने पढ़े ही 2 है, कौन कौन से पढ़े हमने, बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राफ। बार ग्राफ में रिप्रेजेंट हो सकता नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा, हिस्टोग्राफ। बट हिस्टोग्राफ के अलावा एक चीज और है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे करेंगे दिखाओ। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, कह रहे सबसे ज्यादा जो लीव्स थी ये mm है, और ये कितनी लॉन्ग है, सबसे ज्यादा लीव्स किसकी है, 144.5 साइज लेकर 153.5 तक कितनी लीव्स है। बट ये कह रहा है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, मैंने कहा ना ना ना, इसके बीच में है 12, 153 एग्जैक्ट नहीं है, तो क्या लिख दे, तो हम लिखेंगे आंसर इज नो। क्या बात क्लियर है, रीजन, but maximum of leaves lies between 144.5 to 153.5, not exactly 153, कोई दिक्कत है। अच्छा यार, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कर ले इसके अंदर ही, अब करने पे आया तो कैसे करेंगे देखो, बड़ा सिंपल सा टास्क होता है। बार ग्राफ बना लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नेक्स्ट में बोलेगा, अभी कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, 117.5 और 126.5 है, हम निकालते हैं क्लास मार्क। क्या निकालते हैं हम, क्लास मार्क। अब तुम कहोगे ये नई चीज क्या आ गई, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड्स बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 117.5 प्लस 126.5, ऐड करो कितना हो गया, 117.5 प्लस 126.5, ऐड करना कितना आ रहा है, 244 डिवाइड बाय 2 करो, चलो जल्दी, 120, चलो 126.5 प्लस 135.5 कितना आ रहा है, 200, 226, 226, 227, 227, 242, 242 प्लस 272, 272 डिवाइड बाय 2, 272 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 131, 272 डिवाइड बाय 2, 262, 262 डिवाइड बाय 2, 131। अब तुम्हें ना सारे करने की जरूरत नहीं है, तुम देख लो गैप कितना, कितना गैप आ गया, कितना गैप है ये 9 का, कितना गैप है, तो यहां पर आने वाला है 140, यहां क्या आने वाला है 149, यहां पर क्या आने वाला है 158, यहां पर क्या आने वाला है 167,
और यहां पर कितना आने वाला है 176। ये हो गया क्लास मार्क। क्या हो गया क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला पे तो मैं बताता हूं क्या है क्लास मार्क का फॉर्मूला, अपर प्लस लोअर डिवाइड्स बाय। सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, वो सबसे आसान है बनाना, ग्रीन पेन से बना रहा हूं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहता है कि आप क्लास मार्क के ऊपर प्लॉट करो अपनी फ्रीक्वेंसी। 122 के ऊपर कितना है 3, तो 122 के बीच में आ गई, इधर क्या है डेटा 3। ये सुनो 120 131 इसके बीच में है, 131 पे कितना है 5। अच्छा 135 से 144.5 क्या है 149 है, कितना है यहां पर 12। बीच में प्लॉट करो, इसके बीच में क्या आ रहा है प्लॉट होके 5, इसके बीच में प्लॉट होके क्या आ रहा है 5, इधर इधर 12 इधर 5, इधर कितना आ जाएगा 4। 171 से 181 किसके में आ रहा है 176, कितना आ रहा है 2। और जब मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा तो ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बोलो ऐसा नो, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है इसे बस। बस ये लाइन ना ऐसे नहीं, आपका खत्म यहां पर नीचे होनी चाहिए और ये लाइन भी खत्म नीचे होनी चाहिए, ऊपर कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है। ये आपका पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कोई दिक्कत, एक बार फिर करेंगे और क्लियर आउट होगी चीजें, थोड़ा हौश पौश हो गया, साफ लग नहीं रहा, एक बार फिर करते हैं। ओके चलो आओ देखो, अब दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन साथ बनाते हैं। नहीं ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको नोट करो आप जल्दी से। टीम ए सेक्शन बी, जल्दी क्वेश्चन नोट करो। ओह सॉरी, होना तो चाहिए कुछ ना कुछ लगा। चलो करे, represent the number of students on both the sections of same graph by frequency polygon and from the two polygons compare the performance of the two section। बताता हूं कर लिया। चलो ड्रॉ अभी लिखो, डेटा लिखो, पहले पूरा डेटा लिख के दिखाओ मुझे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हमने एनसीईआरटी खोल लो, कोई बात नहीं। डन, लिख लिया। अब आओ क्वेश्चन करते हैं इसका। अब दो डेटा को साथ में प्लॉट करना है, आ जाओ देखो कैसे। सबसे पहले मुझे बताओ सारे बच्चे, सेक्शन ए के बारे में कुछ दिया हुआ था, टीम ए या सेक्शन ए, बताओ क्या है। टीम ए ले लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या है, कौन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से बस। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 3, 9, 17, 17, 12, 9। पक्का। अब टीम बी का देखो, एक्स की वैल्यू 0 से 10 ही है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और मेरा फ्रीक्वेंसी क्या बताओ मुझे 5, 19, 15, 10, 1। कहता फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको दे दिया, कह रहा मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बना, मुझे इसमें हिस्टोग्राफ नहीं चाहिए। मैंने अच्छी बात है, मेरी तो मेहनत कम होगी। आओ और साथ में एक ही डायग्राम में बनाओ। गैप कितने का है, एक्स एक्सिस में क्या आएगा 0, 10, 20, 30, 40 और कितना है 50। किंग दलेगा नहीं दलेगा, बिल्कुल नहीं दलेगा, है ही नहीं गैप। 3, 9, 17, 12, 9, 5, 19, 15, 20, 10, 1, तो 20 तक मैक्सिमम डेटा जा रहा है। अब 20 तक मैक्सिमम डेटा जा रहा है तो मैं किसके बीच में गैप लिख लूं, मैं दो दो गैप में लिख लूं। चलो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 14, 16, 18, 20। इधर आएगा, इधर भी आपका किंग नहीं बनेगा। स्टार्ट करें, आओ। अब मुझे क्लास मार्क से निकालना है, किससे निकालना है क्लास मार्क। पहले मैं एक्स का क्लास मार्क निकाल रहा हूं। टीम ए का क्लास मार्क क्या होता है मिड पॉइंट। 0, 10 का 0 + 10 डिवाइड बाय 2, 10 + 20 डिवाइड बाय 2 आ गया ना। 5 से 15 आ रहा है, 10 का गैप है, तो पक्का ये क्या होना है 25, ये क्या होना है 35, ये क्या होना है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 9, 17, 12 और 9। बोलो हाँ है ना। प्लॉट कैसे करें, 5 के आगे 3, 0, 10 के पीछे 5, 5 के आगे कितना आ रहा है मेरा
3, कोई दिक्कत है? 10 और 20 के बीच में 15, 15 के सामने कितना है? 9। अच्छा, मेरा 25 पे कितना है? 20 और 30 में 25 के बीच में कितना है मेरा? 17। 30 और 40 के बीच में 35, उसके बीच में कितना है मेरा? 12। चलो, 40 और 50 के बीच में कितना है मेरा? 45, और कितना आ रहा है मेरा? 9। चलो फोकस। अब आपके पास अगर ये आ रहा है तो बस को ज्वाइन कर दो। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, खत्म नहीं हुआ। क्या बात क्लियर है? ये ऑरेंज टीम ए का है। ऑरेंज किसका डेटा है? आपका टीम ए का। अब मैं टीम बी पे आ जाऊं। टीम बी के लिए कलर चेंज कर लो, या फिर आपने ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर लेना, ताकि आप साफ सुथरा बना सको। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए? क्लास मार्क। तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या क्या आ रही है? 5, 15, 25, 35, 45, क्या यही आ रही है? और मेरा फ्रीक्वेंसी क्या जो प्लॉट होनी है इसके सामने? 5, 19, 15, 10 और 1। पक्का? चलो, 5 के आगे क्या है? 0 10 के बीच में 5 है, उसका आगे क्या है? 5 के आगे कोई दिक्कत? 10 15 के बीच में क्या है? ठीक है जी। 25 में क्या है? 15 ना। चलो, उसके बाद कितना है? 15 के बाद 35 पे 10, 35 पे 10 कितने है? कुछ हमारा इधर है, ठीक है। और 45 कितना है? 1। जॉइन 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 और ये जॉइन। क्या बात क्लियर है? इसको भी यहां पर एंड कर दो, इसको आगे इधर एंड कर दो। क्या बात क्लियर है? ये हमारे दोनों की डिफरेंट डिफरेंट क्या बन गए? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इजी है, टफ है? पक्का जी? कोई दिक्कत है इस चीज में? अच्छा, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यार हाईएस्ट किसका जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो मैं क्या बोलूंगा? ए का जाता है। कितने पे जाता है? किसका आता है? ग्रीन का जाता है ना। हाँ, बी का जाता है, और किस पे जाता है? 90 जाता है। क्या बात क्लियर है? देख सकते हो डेटा को। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं। हमसे बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि कब कौन हाईएस्ट था, तो तुम ये बोल सकते हो 0 से लेकर 30 के बीच में, 0 से लेकर 25 के बीच में कौन हाईएस्ट था? टीम बी। पर 25 के बाद कौन हाईएस्ट हो गया? टीम ए। ये डेटा ही पूछ सकता है आपसे। आपको तो वो देखना है ना। क्या बात क्लियर है? ब्रेक इवन हो रहा है 25 पर। कोई प्रॉब्लम? चलो आओ, रक्षिता फोकस। पता है, रक्षिता बहुत स्पेशल बंदा है, सॉरी लड़की है। मैं मिलाता हूं। चलो, ये तो नहीं, ये तो ये टीम है, टीम बी। रिप्रेजेंट द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। पहला होमवर्क। आ जाओ, एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है देखो। अब सबसे पहले इसमें दिक्कत क्या है? ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। और ये नहीं कि मैं 0.5 वाला काम है। ये देखो, एक दो, एक का गैप, एक का गैप, कितना गैप? 2 का। अब कितने? 2 का। ये कॉन्टिन्यूस बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ है। तो कॉन्टिन्यूस तो हमें अगर नहीं ब्रेक हुआ होता है तो इसका डिफरेंट तरीका होता है क्या ठीक करने के लिए, बनाने के लिए। कैसे? देखो, एक्स तो हमारा यही रहेगा, एक्स में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स तो हमारा यही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसे हम? और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लो। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बाय क्लास साइज इनटू, सॉरी, फ्रीक्वेंसी बाय क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी बाय क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। सबसे छोटा क्लास साइज क्या है? 1 से 2 के बीच में कितना क्लास साइज है? 1। सब में सबसे छोटा एक क्लास साइज सबसे मिनिमम है। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। क्लास साइज कितना है इसका? 1। और मिनिमम कितना है? 1। तो इसके हम क्या लेंगे? 5 ही। अच्छा, दूसरे का फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। क्लास साइज कितना है? 1। मिनिमम क्लास साइज कितना है? 1। तो इसका भी कितना आ गया? 3। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। क्लास साइज कितना है? 2। मिनिमम क्लास साइज 1, तो कितना आ गया? 3। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी? 12। मिनिमम, सॉरी, फ्रीक्वेंसी 12, क्लास साइज कितना? 2। मिनिमम क्लास साइज 1, इसका कितना आ गया? 6। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। क्लास साइज 3। मिनिमम क्लास साइज 1, तो कितना आ गया? 3। फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास साइज, सॉरी क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज 1, तो कितना आ गया? 2। फ्रीक्वेंसी कितनी?
क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज तो कितना आ गया 2। अब इसको जाओ भूल, इसको भूलने का तरीका बड़ा अच्छा है एक, ओ एक और तरीका है यार, नहीं वो तरीका नहीं हो सकता, छोड़ो हम इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। चलो देखो कैसे, बेटा रब देख रहे हो, ब्लैक भी रबर की तरह काम कर सकता है। आओ इसे ड्रॉ करते हैं, इसे ड्रॉ थोड़ा डिफरेंट होगा, याद रखना फॉर्मूला क्या है, ठीक है। चलो इतने पेज में आ जाएगा, आओ ड्रॉ करें। सबसे पहले मेरा आता है x, x पे क्या क्या है 1 से 2, 2 से लेकर 17 तक जा रहा है, तो मुझे यहां पर बस दिक्कत ये होती है पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और कितना आ रहा है 17। यार ये मेरी x की वैल्यूज, क्लास साइज मेरे पास वो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, मेरे फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 5 3 3 6 2, तो मैं एक एक का गैप ले लेता हूं 1 2 3 4 5 और कितना आ रहा है 6। बनाना क्या है, ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में गैप 1 से 2 के बीच में कितना आ रहा है 5, तो 1 से 2 के बीच में कितना आ रहा है मेरा 5, 2 से 3 के बीच में कितना आ रहा है मेरा 3, गैप नहीं होना चाहिए। 3 से 5, अब 2 गैप, 3 से 5 के बीच में 3, लेंथ बढ़ गया थोड़ा। 5 से 7 के बीच में 6, ये सुनो। 7 से 10 के बीच में 3, 7 से सीधा 10 के बीच में बनेगा, और कितना बनेगा 3। आप देख रहे हो ये फैट होता जा रहा है। 10 से 15 के बीच में 2, 10 से 15 के बीच में 2, तो 2 हमारा कुछ ये सुनो। और लास्ट 15 17 के बीच में कितना है फिर से 2, 15 7 के बीच में भी 2। ये होगा इसका हमारा हिस्टोग्राफ। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान से देखना, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। मुझे एक फॉर्मूला, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क का अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। क्या बात क्लियर है, अनइक्वल होते हैं मतलब एक एक का गैप है सब में, तो लोअर से हाफ माइनस और अपर में हाफ ऐड। अच्छा, एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी आपकी क्लास की, क्लास साइज डिवाइड बाय क्लासेस आपकी क्लास का इनटू मिनिमम क्लास साइज। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, एडजस्टेड का। तो आप बताओ, चलो ये तो एक्स हो गया, आप बताओ एडजस्टेड क्लास। सबसे पहले ऊपर क्या आता है, फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 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 और फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास साइज, 3 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 4 का गैप और 8 का गैप, इंटू 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 मिनिमम क्लास साइज। अब तो मिनिमम क्लासेस कितनी है 2, तो मेरी नई फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 4 30 44 8 1। ये क्या आ रही है, नई क्लास साइज आ रही है। अब इसको ड्रॉ करो आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्रॉ हिस्टोग्राम बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। इसको लूंगा एक्स पे और ये का मेरे प्लॉट हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में लाई करते हैं 6 to 8 के बीच में। चलो ड्रॉ करो, ये आपका होमवर्क है अभी, चलो करो। एंड दैट्स इट, यही था आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 का इजी टॉपिक। चलो ड्रॉ करो भाई, काम है। बाय।